छठ पूजा एक विशेष पर्व है। सही बात तो ये है कि छठ एक तरह का प्रकृति का पूजा है। आज षष्ठी के डूबते सूरज का पूजा करने का मतलब जो दिन भर हमारे जीवन को ऊर्जावान व रोशन किया है, उसके निस्तेज होने पर भी हमारा उनको बारंबार प्रणाम है। आज हमने इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार किया है, जो अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं। और यह एक ऐसी रोचक घटना है, एक ऐसी बात है जिसे आप सभी को सुनकर और जानकर बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नदी तालाब के तट पर होने वाली छठ की पूजा इसको स्वच्छ रखने का और प्रदूषण मुक्त करने का एक संदेश भी देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य के 7 घोड़ों के साथ चलते हैं, जिससे अलग अलग 7 किरणें निकलती हैं जो एक साथ मिलकर श्वेत हो जाती हैं। इसलिए सूर्य की आराधना होता है और हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है। इसीलिए भगवान सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है। छठ पूजा में ना तो किसी मंदिर की, ना तो किसी मंत्र की, और ना ही जप और ध्यान की, और ना ही किसी कर्मकांड की जरूरत होती है। अगर आवश्यकता है तो सिर्फ वह है समर्पण की। भारत देश में निर्जला एकादशी, जितिया, तीज और करवा चौथ जो कि 24 घंटे के उपवास पर रहते हैं, लेकिन यह छठ पूजा इकलौता एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है जो 36 घंटे का बिना जल के त्योहार रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि हमारा पर्व और परंपराएं जश्न नहीं, यह जीवन का संपूर्ण रहस्य है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ महापर्व का महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। पूजा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो माने पूजा किस लिए मनाया जाता है? छठ पूजा किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, जब पुत्र के लिए है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप पूजा कर रहे हैं लगातार, और क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताएं छठ पूजा के बारे में। ये छठ पूजा हाँ, अच्छा, माने भगवान सूर्य का ये व्रत है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुत्र की रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए है। अच्छा अच्छा, तो कब से व्रत है आप लोग? अच्छा, लगभग 2 वर्षों से है। हाँ, छठ पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे माता जी, क्या बताना चाहेंगे आप? कब से व्रत है, कितना टाइम से आप? अच्छा, आप व्रत नहीं। और आपको आगे बताते चलें कि जैसा कि प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में उल्लेख किया गया, जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके छठे दिवस राम राज्य की स्थापना हुई। इस दिन राम और सीता ने उपवास किया और सीता ने सूर्य षष्ठी छठ की पूजा भी की। परिणाम स्वरूप उन्हें लौ और कुश के रूप में पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिससे यह प्रसिद्धि ज्यादा विस्तृत हुई। दर्शकों, अगली कड़ी में यहाँ शिवाला मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं और इस महाराज इससे जानते हैं छठ पूजा के बारे में। कितने वर्षों से यहाँ पूजा चल रहा है सारा सब? महाराज जी, यहाँ कितने वर्षों से हैं आप? कितने सालों से? 18 वर्षों से आप। और आगे हम आपको बताते चलें कि यह त्योहार मुंगेर क्षेत्र में सीता मनपत्थर के साथ जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर में जन आस्था का मुख्य केंद्र सीताचरण मंदिर है, जो गंगा के बीच में एक। यह महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। बांस की टोकरी में फलों का ठेकुआ, चावल के लड्डू से अर्घ्य के सूप में सजाया जाता है, इसलिए इस दिन को डाला छठ भी कहा जाता है। 36 घंटे का शुरू हुआ निर्जला व्रत की कड़ी में व्रतियों ने रविवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पूजा के अहम संध्या वेला में व्रतियों ने पावन घाटों पर अर्घ्य दिया। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर व्रती परिजनों व पड़ोसियों के साथ अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों की ओर चली तो अनुपम छटा बिखर उठी। वहीं शिवाला घाट पर आगे बढ़े तो पूरा जो सजा धूमधाम छठ पूजा का रमणीयता देखते बनता है। इसकी मनोहर छवि अत्यधिक उत्तम और पूर्ण रही। छठी मैया की प्रसाद भरे सूप व पूजा ने पूरी कर दी। इसी दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल बना रहा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ ही 4 दिनी छठ महापर्व का समापन होगा। और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन
रविवार को अस्तांचलगामी यानी अस्त होते भगवान भास्कर की आराधना हुई। व्रतियों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर अखंड सौभाग्य, पति और पुत्र की लंबी आयु और आरोग्यता तथा सुख समृद्धि की मनौती मांगी। अर्घ देने के समय व्रतियों की ओर से पावन घाटों का अनुपम छटा बिखेर दी गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष को खष्टी की छठ महापर्व का यह महत्वपूर्ण दिन विशेष होता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अम्बेडकर नगर जनपद शिवाला घाट पर उपस्थित है, जो आज छठ पूजा का प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाता है। और इसमें तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, जो अपने कार्यक्रम मना रहे हैं या व्रत मना रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से बातचीत और समझते हैं इनसे। जी, क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में आप? छठ पूजा माता जी का पर्व है, सूर्यनारायण की पूजा होता है, ये 4 दिन का त्योहार होता है। अच्छा, माता जी का मतलब कितने टाइम से लोग व्रत यहाँ रहते हैं? है। पहले तो ये नहीं था यहाँ पे, मगर आप 7-8 पैसे ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब है यह प्रकृति का सबसे उत्तम और सबसे महान, जो कि भगवान सूर्य और नदी का यह पूजा माना जाता है। तो 36 सूर्य देव की बहन छठी माई का पूजा हुआ है, मैंने मन्नत मांगी और वो पूरा हुआ है। अच्छा, ये पूरा हो जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर उसके साथ साथ में लोग हम लोग सूर्य अस्त की पूजा हम लोग कर रहे हैं। सूर्य पे भगवान सूर्य हमारा पूरा दिनचर्या के लिए हमको ऊर्जा दे करके उसमें उसका निस्तेज योगदान रहा, इस नाते हम भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो ना ही फल उगेंगे, ना ही मिट्टी होगी, ना ही कुछ होगा। तो सिर्फ हम मानव जीवन का सूर्य का सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम भूमिका है। आइए हम और लोगों से बातचीत का पूजा लगभग संपन्न हो चुका है और लोग यहाँ सूर्य अस्त होने के लगभग 2 घंटे पहले यहाँ जमा हो चुके हैं और अपने पूरे मनोभाव से, पूरे अपने मनोयोग से पूजा का दर्शन। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप छठ पूजा के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा। अच्छा, कब से आ रही हैं आप? हम 5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब ये कितने घंटे का छठ व्रत रखा जाता है? अब 2 घंटा लग जाता बाबू। नहीं, कितने घंटे से महिला रखती है? बताते लोग 36 घंटे। 3 दिन से। अच्छा, 3 दिन से लगातार ये व्रत रख रही है। तो ये कब अपना व्रत तोड़ेंगी? अब पता जब तक सच्ची चली। नहीं, व्रत अपना कब तोड़ेंगे? माने कल इसका हवन पूजन करेंगी, कब तोड़ेंगी? ध्यान सुबेरे जब यहाँ से पूजा करके गई है, वहाँ जाऊँ नहाऊँ। छठ पूजा भगवान भास्कर के या व्रत नारायण पूजा होता है। आगे हम अगले जनमानस से बात करते हैं और जोड़ते हैं आपको आगे। अपन कर चुके हैं, शेष कुछ बचा है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूजा का महात्म्य। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी खुशी के लिए हम लोग पूजा करते हैं। खुशी माना जाता है कि पुत्र की सुरक्षा योगदान के लिए और कल्याण और परिवार के कल्याण के लिए पूजा माना जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहने से बहुत खुशी से धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा, कितने वर्षों से आ रही है? हमारे जब से वहाँ पैदा नहीं हुआ तब से हमारा घर छठ हो। अच्छा, चलिए, एक लोग जल लेकर के यहाँ उपस्थित है, उससे कुछ जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के साथ साथ में संतान की सुरक्षा के लिए और परिवार कल्याण के लिए, ऐसा कुछ क्या कहना चाहिए? मुझे 10 साल से अभी तक बेबी नहीं हुआ है। अच्छा, के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे आप? उगते सूरज का पूजा जो कहते हैं लोग कि सब लोग जानते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब अस्त वाले में पूजा कोई नहीं करता। अच्छा, आज के दिन काहे लिए करता है कि छठ माता जो है सूर्य भगवान के बहन। अच्छा, तो आज के दिन सूर्य भगवान के बहन का और सूर्य भगवान का सुबह में जो है वो सूर्य भगवान के शिवाला घाट पे उपस्थित हैं। भगवान शिव का यहाँ एक विशालकाय मंदिर है। एक आम जनमानस यहाँ पे इस घाट पर उपस्थित है, जहाँ पे बाकायदा माता छठ पूजा किया गया। इनसे इसी के बारे में कुछ जानते हैं और करते हैं कुछ बातचीत। जी, क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर संतराम पांडे, निवासी पंडटोला सजाद। जी, पांडे जी, यहाँ पे आज छठ पूजा का एक बृहत स्तर पे पूजन किया गया और बहुत सारी इकट्ठा भीड़ रही। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस छठ पूजा के महत्व में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे? छठ पूजा खास तौर से हमारे औरतों के लिए, जी, माताओं बहनों के लिए होता है। जी, उसमें वो छठ पूजा की विशेष लालसा क्या होता है, जिनकी शादी हो जाती है, जी, अगर गर्भ नहीं होता है, उसके लिए भी छठ पूजन की परंपरा हमारे धर्म शास्त्र संतान प्राप्ति के लिए। दूसरी बात क्या, जो संतान पैदा हो चुका है, जी, उसके दीर्घायु चिरंजीवी के लिए हम उसकी उपासना करते हैं। जी, और ये इस नाते किया जाता है कि सूर्य भगवान इस समय कमजोर स्थिति में रहते हैं। अच्छा जी। और सूर्य का कमजोरी जो है तो जाएगा मार्च तक। माने इसको ऐसा भी लोग बताते हैं कि यह सूर्य षष्ठी व्रत महिलाओं के लिए भी होता है। ऐसा क्या कहना है? क्या बताना चाहेंगे आप?
उसमें एक परंपरा ये भी है दंत कथाओं की है। अच्छा। इसमें बच्चे को छठियाना का भी एक परंपरा है। अच्छा जी। जो छठ जो हमारे यहाँ एक स्नान होता है, छठ का स्नान होता है गर्भ के पहले होता जी जी। 3 नहान होता ना, जी। उस नहान की भी इसमें विधान है। अच्छा जी। उसमें उसी तरीके उन बच्चों को ले आके छठियाते हैं लोग, नहीं थे तुम्हारी छठी में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसमें भगवान भास्कर का लोग उदित पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ तो अस्त की पूजा हो रही है। हाँ, इसका क्या योगदान हमारे सवाल जीवन आपका में? बहुत अच्छा है जी। आप इस समय देख रहे हैं किसकी पूजा कर रहे हैं? जी जी। अस्त का। अस्त सूर्य की। क्यों? जी। क्योंकि इस समय सूर्य हमारा कमजोर है। इस समय उनकी सेवा करने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अच्छा जी। ताकत बढ़ जाता जी। है और उनके साथ हमको भी ताकत मिल जाती है। माने दिन भर जो अपनी ऊर्जा से हमको योगदान मिला है, उनके निस्तेज होने पर वो ऊर्जा हमारे लिए कायम रहे, ऐसी मान्यता है। हाँ, ऐसी है जी। नहीं, वो सूर्य भगवान इस समय कमजोर स्थिति में होते हैं, ये अर्घ देने से वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, ये कितने घंटे का व्रत होता है पंडित जी? कुल मिला के मतलब महिलाएं कितने घंटे का व्रत मान रखती हैं? कर चलिए 36 घंटा 24 घंटा जो होते परंपरा निर्जला व्रत होता है। हाँ। अच्छा, फिर इसका अगले डे माने अगली सुबह क्या करेंगे? मॉर्निंग वॉक। अच्छा। अब आप देख रहे हैं इस समय अस्त के समय ही सूर्य को अर्घ दिया गया जी। सुबह उगते समय अर्घ दिया जाएगा। जी, जी। हमारे जीवन में क्या है, 2 ही शास्त्र हैं। सुख का कहाँ है? जी। 2 तरीके का है, या तो शरीर का स्वस्थ हो जी। या हम जो धन से मजबूत हों। जी। यही शरीर सबसे बड़ा निरोगी का है। जी जी। हमारा निरोगी का है, ये सुबह जब सूर्य इनको मिलेगा जी। तो वो छठ जब सूर्य भगवान उदय होंगे तो इनके शरीर को निरोग की स्थिति में लाएंगे। अच्छा जी जी। और इस समय जो बच्चे हमारे आए हैं गर्भपाल की स्थिति में, उन महिलाओं अपने गर्भ के लिए अभिलाषा रखी है। अच्छा और जी। इसी गर्भ की अभिलाषा में जो तो वो संतान को प्राप्त। माने आज सायंकालीन सारी महिलाएं यहाँ इस घाट पर पूजन विधान किए हैं, अगली सुबह फिर यहाँ पे अर्घ दे करके भगवान भास्कर को फिर पूजन हवन कराएंगी। हाँ, ठीक, बहुत बहुत निवेदन धन्यवाद। करेंगे कि हमारे साथ प्रभु जिस तरीके आप चमकते हैं उसी तरीके हमारे जीवन को चमकाइए। हम आपको अपने शरणागत हैं, आपकी शरण। माने संतान की जरूरत, संतान की रक्षा और परिवार कल्याण के लिए इस पूजा का महात्म्य है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की थाली में भैया कहीं बाबू चल कर दिया हमारी चुड़ा छाई छतिया ना सरिया है देखा चल झाड़ मोतिया अभी समाचार टीवी के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय, शिवाला मंदिर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।